हमने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान यह पढ़ा था कि अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर बहुत कुछ बोलती है, और अगर वो कार्टून हो तो देखिए कैसे मंजर खींच सकती है। प्रधानमंत्री के जिंदा लौटने वाले बयान के बाद ये दो कार्टून आपको दिखा रहा। पहले कार्टून में खून से सने कपड़ों में किसान आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके किसान लाठी उठाए पुलिस वाले को बोल रहे हैं अपने पीएम को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक जिंदा नहीं लौट पाए। दूसरे कार्टून में ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए एक कोरोना पीड़ित है, लाठी झेलता हुआ एक किसान है, कोरोना माइग्रेशन के दौरान सूटकेस पर औंधे पड़े अपने बच्चे को घसीटती वो मां है, और लिंच मॉब से जान बचाता एक शख्स। और बीच में है प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं, ओहो देखो मैं जिंदा हूं। झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा और हकीकत का जो फर्क है वो इन दोनों कार्टूनों में साफ दिखता है। लेकिन देखिए झूठ कैसे जंगल में आग की तरह फैल गया। चुनाव, खाली चुनावी रैली, खाली कुर्सियां, खराब मौसम, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक निहायत ही सनसनीखेज बयान, और वो भी उनकी अपनी सुरक्षा को लेकर, मानो उनको जान से मारने की साजिश चल रही हो। देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश में अपने ही मुख्यमंत्री पर यह इल्जाम लगा रहा था। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार के हौसले पस्त किए हुए हैं। चुनावी कैंपेन में वो पार्टियां बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही हैं। चुनावी पंडित यूपी के इन विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झांकी मान रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछला लोकसभा चुनाव बालाकोट हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जीता था। क्या यूपी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कार्ड खेला जा रहा है और पीएम सुरक्षा का ठीक रहा कांग्रेसी सरकार पर फोड़ने की साजिश है? और इस तरह इमोशनल कार्ड खेलकर नतीजों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश है। पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, अकालियों से बीजेपी के रिश्ते टूट चुके हैं और एक पुराने कांग्रेसी के सहारे दोबारा सत्ता में आने की कोशिश है। मगर वहां भी प्रधानमंत्री की अपनी रैली होने वाली थी, चुनावी कैंपेन का बिगुल फूंकने वाले थे प्रधानमंत्री, मगर खराब मौसम कह ले या बीजेपी के लिए खराब होता चुनावी मौसम था कि खाली खाली कुर्सियां मिली, खाली खाली तंबू। जिसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा में चूक का नैरेटिव खड़ा किया गया। पीएम का वो जिंदा वापस लौटने वाला बयान। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक थी या नहीं ये तो खैर जांच में ही पता चलेगा, मगर कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं होता वो दिखाया भी जा सकता है। खुद देखिए प्रधानमंत्री के काफिले के नजदीक कौन लोग पहुंचे और वो क्या नारे लगा रहे थे। ये भी देखना जरूरी है ताकि तस्वीर पर झूठ की जो काली फिल्म चढ़ाई जा रही है, जो तस्वीर आपको पेश की जा रही है, वो जरा साफ हो सके। ये वीडियो भी देखिए, ये उतना ही सनसनीखेज वीडियो है जितना कि प्रधानमंत्री का वो बयान। मोदी साहब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते इन लोगों के हाथ में बीजेपी का झंडा देखा कि नहीं आपने? तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती, लेकिन नैरेटिव ठीक इसके उलट खड़ा किया जा रहा है। मगर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की खुद की अपनी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री खुद ही अपने लिए एक केस बना रहे, वो भी पंजाब जाकर जहां कांग्रेस की सरकार है। पार्टी के दिल्ली सांसद
बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा तो 4 हाथ आगे निकल गए। बोले प्रधानमंत्री को मारने की साजिश खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की थी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हैं इस साजिश में। आपको अपने ही देश के नागरिकों से डर लगता है, आपको किसानों से डर लगता है, आपको छात्रों से डर लगता है, आपको इंटेलेक्चुअल से डर लगता है, आपको पढ़े लिखे पत्रकारों से डर लगता है, आपको समाज सेवा में जुटे संगठनों से डर लगता है, आप उनको जेल में डाल देते हैं, उनका आप दाना पानी काट देते हैं, आपको गरीबों की सेवा कर रही संस्थाओं से डर लगता है, आप उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करते। कहीं आपको कोई गैंग नजर आता है, कहीं कोई एंटी नेशनल, कहीं आपको किसी के कपड़ों से डर लगता है, कहीं आपके भक्तों को किसी की दाढ़ी से। आपके भक्तों सेंटा क्लॉज की सफेद दाढ़ी से भी डरते हैं। देश में खास धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, मगर आपको और आपके परिवार को फिर भी वही धर्म खतरे में लगता है। जब वो लिंचिंग का डर खड़ा करके, लव जिहाद का डर खड़ा करके, झूठे कन्वर्जन का डर खड़ा करके, राष्ट्रवाद पर खतरे का डर खड़ा करके, हिंदू धर्म के खत्म हो जाने का डर खड़ा करके दूसरों को डराने से ऊब जाते हैं, तो खुद डरने का नैरेटिव खड़ा करते हैं। उनकी डिक्शनरी में बस यही एक शब्द है जिसका 7 सालों में 3 दूना रात चौगुना विकास हुआ है, डर। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है? क्या वो है इस चूक के जिम्मेदार? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। देश में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप हो रहा है, तो कहीं पूजा हो रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद उस पूजा में शामिल हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। प्रधानमंत्री को किसी आतंकी संगठन से धमकी नहीं मिली है, न ही प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान ने नैरेटिव कुछ ऐसा ही खड़ा कर दिया है। बस शक की उंगली पाकिस्तान या उसके समर्थित आतंकी संगठन पर नहीं जा रही है, बल्कि अपने ही देश के मुख्यमंत्री पर। खराब मौसम के कारण वो हेलीकॉप्टर से भटिंडा से फिरोजपुर नहीं जा पाए, तो प्रधानमंत्री ने बाय रोड जाने की सोची। बहुत अच्छी बात है, मगर हाईवे पर कुछ लोगों का जमावड़ा था। बताया गया आगे कहीं प्रोटेस्टर्स थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के काफिले को लगभग 20 मिनट रुकना पड़ा सुरक्षा कारणों से। फिर प्रधानमंत्री वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौट आए और वहां पहुंचकर उन्होंने वो सनसनीखेज बयान दिया कि अपने सीएम को थैंक्स बोलना कि मैं वापस जिंदा लौट पाया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर नहीं होता? क्या वो बारिश में नहीं उड़ता, खराब मौसम में नहीं उड़ता? प्रधानमंत्री ने अचानक बाई रोड जाने का प्रोग्राम बनाया। क्या अधिकारियों को उसी तरह समय रहते सूचित किया गया? क्या सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने सुस्ती से काम लिया? सुरक्षा समय रहते चाक चौबंद नहीं की प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के लिए? कुछ सवालों के जवाब तो फिर भी चाहिए, मिलेंगे। मसला गंभीर है। चलिए, हाईवे पर मान लीजिए प्रोटेस्टर्स भी थे, किसान ही थे, वो भी अपने ही लोग हैं, इसी देश के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री तो लोगों से सीधा संपर्क करने में विश्वास रखते हैं। गाड़ी से उतरकर अक्सर भीड़ से हाथ मिला लिया करते हैं। फिर पंजाब में उन्हें किसने रोका था ऐसा करने से? जाते किसानों के साथ बैठते, उनसे अपने फैसले की बात करते, उनका विश्वास जीतते, अपनी गलती की माफी मांगते चाहे तो। मगर वो तो अपनी एसपीजी सुरक्षा के साथ गाड़ी में ही रहे और फिर एयरपोर्ट लौट गए और वहां जाकर आरोप लगा दिया, जिससे पूरे देश में राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रधानमंत्री के ट्रैवल आइटिनरी को लेकर कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहा, और रहा तो क्यों रहा, किसकी गलती है, किसकी ज़्यादा गलती है, ये बातें तो खैर तफसील से जांच के बाद ही पता चलेंगी। बहस के लिए चलिए मान भी लें कि सिक्योरिटी में चूक थी, तो क्या अगर बीजेपी शासित राज्य में ऐसी चूक हुई होती तब भी क्या यही बात, ऐसी ही बात प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए कही होती? आखिर प्रधानमंत्री को अपनी जान का खतरा कैसे बना, और वो भी गैर बीजेपी शासित राज्य में जाकर? पीएम की सुरक्षा में चूक वाकई गंभीर मसला है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, मगर क्या इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की? क्या चुनाव को भुनाने के लिए पीएम ने अपनी सुरक्षा का इमोशनल कार्ड खेला? क्योंकि यह चुनावी मुद्दा बना तो केवल पंजाब तक महदूद नहीं रहेगा, बीजेपी इसे यूपी चुनाव में भी खूब भुनाएगी और वोट का ध्रुवीकरण करेगी। यहां पर प्रधानमंत्री दो बातें बड़ी साफ साफ कह रहे हैं अपने इस बयान के जरिए। तो पहली बात तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो मेरी जान को खतरा है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री बिल्कुल साफ ये भी कह रहे हैं कि उन्हें खतरा उन लोगों से है जो विपक्ष में बैठे, यानी अपने ही देश के लोगों पर वो उनकी जान लेने के आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि जैसे वो देश के प्रधानमंत्री हैं वैसे ही कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, जैसा कि मोदी जी खुद कभी गुजरात के 14 साल मुख्यमंत्री रहे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अब संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं रखते? क्या वो पूरे देश में दिल्ली की बपौती चाहते हैं? क्या वो इस देश के सभी राज्यों में सिर्फ एक पार्टी की सरकार चाहते हैं जो दिल्ली दरबार के सामने हमेशा नतमस्तक रहे? दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री को लेकर अपने मुताल्लिक सुरक्षा पर जो बयान दिया, क्या वो जिम्मेदारी वाला बयान कहलाया जाएगा? पंजाब की जो ताज़ा वीडियो फोटोज आई हैं वो डराती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद माहौल कैसे बिगड़ सकता है उसका एक छोटा सा ये एक नमूना है जो इस वीडियो में आपको दिखेगा। पंजाब के डिप्टी सीएम सोनी के काफिले को जय श्री राम के नारे लगाते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और डिप्टी सीएम से जबरन मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए। पहले वो वीडियो देखिए आप। क्या प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब के सीएम को लेकर वो बयान उनके फैंस में उत्तेजना पैदा नहीं करेगा? आज पंजाब डिप्टी सीएम की गाड़ी रोककर उनसे जबरन मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, कल यही भीड़ एक हिंसक भीड़ में भी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को किन लोगों से डर लग रहा है? देश के किसानों से, उन्हीं किसानों से जिनके बारे में उनके मंत्रियों, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा था ये आतंकी संगठनों से मिले हुए हैं। किसान आंदोलन में आतंकवादी संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, ये किसान नहीं आतंकी हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तो देश की एलीट कमांडो फोर्स एसपीजी लगी हुई है, लेकिन 1 साल चले किसान आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद हुए। किसान तो निहत्था सड़क किनारे धरने पर बैठा था, मगर प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी घमंडी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी हाल फिलहाल की एक मुलाकात का जिक्र किया कि जब वो प्रधानमंत्री से किसानों के आंदोलन को लेकर मिलने गए थे और किसानों की मौत की बात छेड़ी थी, तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि वो क्या मेरे लिए मरे? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई भी चूक माफ नहीं की जा सकती। अगर पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है तो उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में किसी भी फेरबदल को लेकर
एसपीजी ही नहीं बल्कि पीएमओ, गृह मंत्रालय तक शामिल होता है। सबको खबर रहती है, सबको पता रहता है क्या ड्रिल होनी है, राज्यों को कन्वे कर दिया जाता है समय रहते, ताकि वहां भी सुरक्षा के बंदोबस्त हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद पूरा नैरेटिव एक तरफा बताने की कोशिश हो रही है। यानी चूक पंजाब पुलिस, पंजाब प्रशासन, पंजाब सरकार से हुई है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की कमेटी भी गठित करने की बात हो रही है। अब एक और बात, यह सनसनीखेज बयान प्रधानमंत्री दे रहे हैं। किसके बारे में दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को लेकर, उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने अपने 2 प्रधानमंत्री आतंकी हिंसा में खोए, मगर वो कभी डरे नहीं बल्कि डर का सामना किया, लोगों से मिलना नहीं बंद किया उन लोगों ने। इंदिरा गांधी तो खुद प्रधानमंत्री रहते अपनी सुरक्षा गार्ड्स के हाथों मारी गई, जबकि इंटेलिजेंस इनपुट था कि उनकी जान को खतरा है। बावजूद इसके इंदिरा गांधी ने अपने गार्ड्स नहीं बदले। मेरे खून की एक एक बूंद मेरे देश के विकास में योगदान देगी और उसे मजबूत बनाएगी। ये थे इंदिरा गांधी के वो आखिरी शब्द। वो भी प्रधानमंत्री थी और आज प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को अपनी सुरक्षा के लिए सरेआम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि वो पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में थे। एक वो प्रधानमंत्री भी देश ने देखा, देश प्रधानमंत्री मोदी को भी देख रहा। याद है राजीव गांधी तब राजघाट पर थे प्रधानमंत्री रहते हुए, जब किसी सरफिरे ने वहां गोलियां चलाई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां से भागे नहीं। एक पत्रकार ने पूछा कि देश आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जवाब में कहा, अरे कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपने ही देश के एक राज्य में असुरक्षा लगती है, डर लगता है। उन्हें और उनकी पार्टी को लगता है उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो षड्यंत्र कांग्रेसी राज्य में रचा जा रहा है। एलटीटी के हमले की आशंका के बावजूद राजीव गांधी 1991 के लोकसभा चुनाव में दौरा करते रहे। तब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, मगर लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करने में उन्हें कभी कोई डर नहीं लगा। लेकिन नियति को कुछ और तय था। राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एलटीटी आतंकियों के सुसाइड बॉम्बर के हाथों मारे गए। देश ने वो प्रधानमंत्री भी देखा। देश ने उस दिन प्रधानमंत्री मोदी को भी देखा, एसपीजी सुरक्षा के कड़े घेरे में। मगर राज्य सरकार पर आरोप जड़ दिया मानो वो उनको मारने की साजिश रच रही हो। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जांच और तहकीकात शुरू हो चुकी है। जल्दी जांच रिपोर्ट भी सामने होगी, क्योंकि चुनाव भी सर पर है। कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तो कभी खुद पीएम की सुरक्षा का मुद्दा। क्या इस बार भी बीजेपी के लिए यह मुद्दा उछालना मुनाफे का सौदा होगा, खासतौर पर चुनाव में? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के जिम्मेदार पंजाब सरकार है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।